हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख त्यौहार पढ़ रहे हैं, जिनमें से हमने कल कुछ राज्यों के त्योहारों को पढ़ लिया था, जिसमें से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, इन सब राज्यों को हमने पढ़ लिया था। इन सब राज्यों के प्रमुख नृत्यों को हमने डिटेल में देख लिया था। ठीक है, अब हम आज आगे के प्रमुख राज्यों के नृत्यों को देखेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहारों को। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को भारत का दिल बोलते हैं या भारत का हृदय बोलते हैं, याद रखिएगा, भारत का दिल बोलते हैं मध्य प्रदेश को। ओके, फिर आता है आगे, हम इसके त्योहारों को जान लेते हैं, इसके उत्सवों को जान लेते हैं। लोक रंग उत्सव, ठीक है, ये जनजातियों का त्योहार है। ठीक, जनजातियों का त्योहार है। ठीक है, लोक रंग उत्सव ये क्या है, जनजातियों का त्योहार है। फिर खजुराहो का त्योहार, ठीक है, ये कहाँ, छतरपुर पड़ता है, खजुराहो मंदिर वहीं पे होता है ये, छतरपुर में। ओके, छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो का त्योहार। फिर आता है मिर्च महोत्सव। ओके, फिर है मांडू महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। तो मांडू महोत्सव किस लिए मनाया जाता है? ठीक है, ये सांस्कृतिक त्यौहार है, यहाँ का सांस्कृतिक त्यौहार है मांडू महोत्सव। ठीक है, सांस्कृतिक त्यौहार है मांडू महोत्सव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर है ओरछा महोत्सव, ये बेतवा नदी के तट पर मनाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओरछा महोत्सव बेतवा नदी के तट पर पूछ सकता है, बेतवा नदी के तट पर। ओके, फिर आता है तानसेन महोत्सव। ठीक है, ये ग्वालियर में मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश ग्वालियर में ये। एक बार और देखते हैं, लोकरंग उत्सव इंपॉर्टेंट है, ये जनजातियों का उत्सव है। ठीक है, फिर खजुराहो का त्यौहार, फिर मिर्च महोत्सव, फिर मांडू महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सांस्कृतिक महोत्सव है। फिर ओरछा महोत्सव, ये बेतवा नदी के तट पर मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर तानसेन महोत्सव, ये ग्वालियर में मनाया जाता है। ओके, फिर आते हैं हम मेघालय। मेघालय में नोंगक्रेम उत्सव, ये जनजातियों का उत्सव है। ठीक है, जनजातियों का उत्सव है, जनजातियों का त्यौहार है ये। ओके, याद रखिएगा, मेघालय का नोंगक्रेम उत्सव, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये जनजातियों का त्यौहार है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, गणेश उत्सव मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पड़वा ये नव वर्ष पे मनाते हैं, गुड़ी पड़वा, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा। फिर आता है मिजोरम का चापचर उत्सव। ओके, ये जन कल्याण के लिए मनाया जाता है मिजोरम में, जन कल्याण के लिए। ओके, चापचर उत्सव हम एक बार और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है, खजुराहो का त्यौहार मनाते हैं, मिर्च महोत्सव, मांडू महोत्सव, ओरछा महोत्सव और तानसेन महोत्सव, ये मध्य प्रदेश में मनाते हैं। ओके, फिर मेघालय में मनाते हैं नोंगक्रेम उत्सव। ठीक है, महाराष्ट्र में मनाते हैं गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा, दोनों पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पड़वा अभी हाल ही में पूछा गया इसी एग्जाम में। और मिजोरम में चापचर उत्सव। तो ये हमारे हो गए मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, मिजोरम। अब हम देखते हैं आगे के राज्य में। अब हम देखते हैं मणिपुर। ठीक है, मणिपुर का हम देखते हैं। ओके, मणिपुर में क्या होता है, यावोंग सांग उत्सव और लाई हरोबा। ठीक है, कौन सा है, यावो सांग उत्सव। ठीक है, यावो सांग उत्सव और लाई हरोबा। तो यावो सांग जो उत्सव है, ये नृत्य उत्सव है। ठीक है, ये नृत्य उत्सव है। और जो लाई हरोबा है, ठीक है, ये देवी देवताओं का है, इसमें पूजा होती है, बस देवी देवताओं का है। ओके, याद रखिएगा, यावो सांग उत्सव नृत्य उत्सव है, लाई हरोबा देवी देवताओं का उत्सव है। फिर नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ये 3 दिन का होता है। ये नागालैंड में 3 दिन का फेस्टिवल होता है। ये 3 दिन, जब ये उत्सव, ये 3 दिन का उत्सव होता है कला संस्कृति का। ठीक है, ये 3 दिन का उत्सव मनाया जाता है, 3 दिन का। ओके, कला और संस्कृति के लिए, याद रखिएगा।
हॉर्नबिल फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जाता है। फिर मात्सु महोत्सव, ये बुआई के समय मनाया जाता है, जब फसल बुआई का टाइम आता है तब मनाया जाता है, बुआई के समय। ओके, तो नागालैंड का क्या हो गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल और मात्सु महोत्सव। फिर आता है उड़ीसा में रथ यात्रा, राजा परवा, नुआखाई। ये राजा परवा, रथ यात्रा तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा, रथ यात्रा, राजा परवा और नुआखाई। ओके, तो रथ यात्रा ही जगन्नाथपुरी में मनाते हैं, जगन्नाथपुरी में। ओके, फिर उसके बाद आता है राजा परवा। ठीक है, राजा पर्व हम सुख और शांति के लिए लोग मनाते हैं, उड़ीसा के लोग सुख एवं शांति के लिए और फिर आता है नुआखाई। नुआखाई अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है किसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फसल कटाई के समय मनाया जाता है। ठीक, फसल कटाई, फसल कटाई के समय याद रखिएगा। रथ यात्रा, राजा पर्व, नुआखाई तीनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को मत भूलिएगा। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब में हम देखते हैं लोहड़ी। ठीक है, लोहड़ी मनाया जाता है, लोहड़ी तो जानते ही हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होला मोहल्ला और बैसाखी, अभी हमने पीछे बैसाखी पढ़ा है, किसी एक और राज्य में मनाया जाता है बैसाखी, तो हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है, हरियाणा में फसल उपज के समय। ओके, तो पंजाब में क्या हो गया, लोहड़ी, होला मोहल्ला और बैसाखी। अब आते हैं राजस्थान में गणगौर, तीज उत्सव, बूंदी उत्सव और मारू महोत्सव। ये भी हाल ही में मारू महोत्सव एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। गणगौर भी पूछा जाता है। ओके, गणगौर है सुख समृद्धि के लिए और जनजातियों का भी है। ठीक है, सुख समृद्धि, ओके, और ये जनजाति के लिए भी है। ठीक है, और फिर तीज उत्सव। ओके, तीज उत्सव मनाते हैं। फिर है बूंदी उत्सव, ये ऊंट का उत्सव होता है। ओके, ऊंट महोत्सव। और फिर मारू महोत्सव, ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, ये डिजर्ट फेस्टिवल है। ठीक है, ओके, डिजर्ट फेस्टिवल। ओके, तो देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। मणिपुर में यावो सांग उत्सव, लाई हरोबा। ओके, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, मात्सु महोत्सव। ओके, और उड़ीसा का रथ यात्रा, राजा परवा, नुआखाई। पंजाब का लोहड़ी, होला मोहल्ला, बैसाखी। और राजस्थान का गणगौर, तीज उत्सव, बूंदी उत्सव, मारू महोत्सव। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। तो हमने ये देख लिया मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान के प्रमुख त्योहारों को। अब हम देखते हैं आगे, और ये सारे नोट्स बनाते रहिएगा। ये त्योहार हो गया, नृत्य हो गया, ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछता ही है आपके। अब हम देखते हैं आगे सिक्किम का लोसार महोत्सव। ओके, और सागादा और पोंगल। ठीक है, और लोसार जो है 9 वर्ष का होता है त्योहार। ओके, 9 वर्ष का लोसार महोत्सव, सागादा और पोंगल। अब देखिए, पोंगल यहाँ भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, थाईपुसम, ये एस्टेट जूनियर में पूछा गया था, हाल ही में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, एस्टेट जूनियर में तो ये पूछा गया था थाईपुसम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर नाट्यांजलि महोत्सव। ओके, पोंगल, थाईपुसम और नाट्यांजलि महोत्सव तमिलनाडु में। तेलंगाना में बोनालू और बथुकम्बा। बथुकम्बा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो ये बथुकम्बा हो। फिर त्रिपुरा में खर्ची पूजा, ये पृथ्वी पूजा होती है। ठीक है, ये पृथ्वी की पूजा होती है, खर्ची पूजा, पृथ्वी पूजा। ओके, एक बार हम और देख लेते हैं। सिक्किम में लोसार महोत्सव, सागादा और पोंगल मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि महोत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना में बोनालू और बथुकम्बा मनाया जाता है। और त्रिपुरा में खर्ची पूजा। ओके, अब हम थोड़ा 1-2 राज्य और बचे, उनको भी देख लेते हैं, बस हमारा त्यौहार का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मनाया जाता है। दुर्गा पूजा वहाँ का मुख्य त्यौहार है। फिर उत्तराखंड में गंगा दशहरा मनाते हैं। ओके, फिर उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी, सारे त्यौहार उत्तर प्रदेश में मनाते हैं। तो फिर से हम एक बार देखते हैं, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाते हैं, उत्तराखंड में गंगा दशहरा मनाते हैं। ओके,
और उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी। तो ये हो गए हमारे सारे राज्य, लगभग महत्वपूर्ण जो राज्य और उनके त्यौहार थे, तो हमने पढ़ लिया है। अभी हाल ही में जो 1-2 एग्जामों में पूछे जाएंगे या पूछे गए होंगे उनको हम बाद में भी बता देंगे आपको, ठीक है, जो पूछे जाएंगे। और पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, तभी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका। और देखते रहिए हमारे पुराने वीडियोज़ को भी, और सारे सब्जेक्ट देखते रहिए। जीवन कौशल, शिक्षण कौशल सारा कुछ हो रहा है, जीवन कौशल कंप्लीट हो गया है, और नोट्स भी बनाते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।